कि किसी भी राज्य के विकास के लिए उद्योग जरूरी क्यों माना गया है। उद्योग ना होने से किसी राज्य में, और वो राज्य में जो राज्य बिहार ऐसा राज्य उद्योग पे ही डिपेंड था, निर्भर था, और उस राज्य से अगर उद्योग को खत्म कर दिया जाए, उसकी स्ट्रक्चर भूमि को बर्बाद कर दिया जाए, तो वो राज्य विकास के स्तर पे कहाँ होगा। पर कई राज्य में देश स्तर पे उद्योग में, उद्योग विभाग में लगातार 25-30 वर्षों तक काम करने वाले मरहोड़ा अनुमंडल के प्रेमानंद जी से बात होगी। बिहार जैसा राज्य जो उद्योग पे ही निर्भर था, 25 से 29-33 चीनी मिल थे यहाँ पे, कॉटन फैक्ट्रियां थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी। पूरा बिहार की पूरी निर्भर जो बिहारवासी थे वो उद्योग पे ही रहते थे। और किसी भी राज्य का जो उद्योग है, अगर उद्योग को स्ट्रक्चर मैप से हटा दिया जाए तो वो विकास के स्तर पे कहाँ जाएगा। सभी राज्यों में, जैसे मुंबई से, बेंगलोर से, गुजरात से सबसे पीछे रह जाएगा। और आज है बिहार, मतलब कि राष्ट्रीय मानकों पे देखें तो हर जगह पे आर्थिक से एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई सब जगह पीछे है। अब जब उद्योग से आर्थिक मजबूती और राज्य के साथ साथ लोगों को भी मिलता है, अनुभव काम आएगा। आज के युवा देखें, लड़के लड़कियां जो आने वाले भविष्य अपना देखती हैं रोजगार में, वो आप लोग देखिए कि आने वाला भविष्य क्या है और बिहार की सत्ता आप लोगों को क्या दे रही है और किन चीजों से अनदेखा करके दरकिनार कर रही है। तो उद्योग होने से किसी राज्य को क्या फायदा है? राज्य को तो फायदा है कि उसको अपना लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को टैक्स के रूप में फायदा होगा। लोगों को जैसे देखिए, मैं डाटा नोट किया था तो इसका बड़े बड़े कारखाने लगने से क्या है कि जब उसको वस्तु और जो भी सामान बनते हैं, सेवाएं, वो सस्ता मिलेंगे लोगों को। अच्छा, राज्य में? हाँ, राज्य में लोगों को सस्ता मिलेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट में कोई चीज आएगा तो अदर से बन के आ रहा है तब टैक्स लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जैसे बिहार में देख रहे हैं कि हमेशा लोग बाहर जाते हैं। आज हम तो 25 साल से देख रहे हैं, बाहर रह भी रहे हैं। छठ पूजा में लोग आया कैसे और कैसे जा रहा है, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे हौजरी उद्योग हो, चाहे स्टील उद्योग हो। अब जो भी चीज है सब बन के बाहर से आता है। और अगर हम अपने यहाँ बनाए सामान मिलेगा। हाँ, अगर अपने यहाँ बनाए हम तो फिर हमको सस्ता पड़ेगा। कोई सामान, उससे स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। जैसे कोई सामान है 200 की, यहाँ जैसे हरियाणा में, गुजरात में 200 में बिकता है, वो सामान बिहार आते आते 500, 700, 800 में हो जाता है। तो वहां से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा ही। उस स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, फिर यहाँ आएगा तो फिर वो अलग टैक्स है। हाँ, अलग टैक्स है। दुकानदार का अपना बेनिफिट चाहिए। एक व्यक्ति थे जो अतुल प्रताप सिंह के मित्र थे, कि मेरे बाबा दादा जो थे वो गन्ने की खेती कराते थे। गन्ने की खेती से मेरे यहाँ अमूमन मेरे परदादा कराते थे, और मेरे दादा 2 NIT में प्रोफेसर है, NIT जैसे संस्थानों में प्रोफेसर थे। और 10 बीघा में, 5 बीघा में वो लोग ईंख की खेती किया करते थे। तो बाहर जब आप लोग यहाँ से निकलते हैं तो वहाँ राय विचार नहीं करते हैं कि हमें यहाँ से निकल के उद्योग और शिक्षा के लिए वोट करना है? राय विचार तो करते हैं, लेकिन अब आते आते फिर यहाँ आके बदल जाता है। कम से कम आप इसीलिए बताइए, मैं अपने स्तर पे हमेशा कितना % लोग हैं जो वहाँ पे दुख सहते हैं? रहता हूँ। जैसे आप करते हैं, आप अनुभव ये भी बताइए, वो तो हम लोग देखते हैं, आप अनुभव आपने किया होगा कि कितने % ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, वहां दुख सहते हैं अपने परिवार को छोड़ के, कहते हैं कि इस बार जाएंगे तो वोट देंगे शिक्षा एजुकेशन पे। और यहाँ आते हैं कितने % लोगों का दिमाग घूम जाता है कि नहीं, थोड़ा सा अपने बात वाले, अपने जात वाले, अपनी पार्टी वाली की तरफ चले जाए। ये अलग ये माइंड सेट करते हैं वहां से, यहाँ के कैसे चेंज हो जाता है? बदल जाता है, वो अलग है, हिसाब किताब है। 2023 के बिहार को एजुकेशन इंडस्ट्री चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, अलग अलग जो राज्य हैं देश के, उसके साथ ताल से ताल मिलाना है, उनके बराबर खड़ा होना है, तो हमको तो एजुकेशन और इंडस्ट्री चाहिए उसको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बसंत सिंह राजपूत है। आज हम सभी बात करेंगे बिहार के औद्योगिक इतिहास पे। किसी भी राज्य को विकास करने के लिए उद्योग की क्या आवश्यकता है। बिहार से बाहर कई राज्य में देश स्तर पे उद्योग विभाग में लगातार 25-30 वर्षों तक काम करने वाले मरहोड़ा अनुमंडल के प्रेमानंद जी से बात होगी इनसे कि किसी भी राज्य के विकास के लिए उद्योग जरूरी क्यों माना गया है। उद्योग ना होने से किसी राज्य में, और वो राज्य में जो राज्य बिहार ऐसा राज्य उद्योग पे ही डिपेंड था, निर्भर था, और उस राज्य से अगर उद्योग को खत्म कर दिया जाए, उसकी स्ट्रक्चर भूमि को बर्बाद कर दिया जाए, तो वो राज्य
विकास के स्तर पे कहाँ होगा। तो आज हम स्वागत करते हैं मरोड़ा मंडल के रहने वाले प्रेमानंद सर जी का, और इनके लेखनी से इंडस्ट्री जो एजुकेशन की लेखनी को लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ से पत्रकार गण हो, बुद्धिजीवी गण हो, प्रोफेसर गण हो, बहुत फॉलो करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ अपनी काव्य कुटिया में प्रेमानंद सर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर से हमारी हमेशा बात होती रहती है, हमारे टीम के लड़कों से, हमसे भी, कि कभी हम लोग मिलेंगे तो बातचीत होगी। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया है। चलिए नमस्कार करते हैं आपको। प्रेमानंद जी, आपका अनुभव काम आएगा बिहार के युवाओं के लिए। उद्योग विभाग में आपने कम से कम 30 वर्षों तक सेवा दिया है, और एक राज्य में नहीं, देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में आपने कार्य किया है इंडस्ट्रियल लाइन में। जी, मेरा नाम प्रेमानंद प्रसाद, और मेरा घर मरोड़ा में ही पड़ेगा। और हम बचपन से मरोड़ा चीनी मिल, साड़न मिल और मोटर मिल को चलते हुए देखे हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में नौकरी चाकरी के लिए हम लोग उम्र हुआ, तब तक ये सब कंपनी बंद हो गया। और अब उसके बाद हम क्या है कि देश के अलग अलग राज्यों में, मतलब नौकरी के लिए, अपना रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में गए और अलग अलग उद्योगों में काम किया। काम करते करते आज 25 साल हो गया है। अभी फिलहाल आप किस विभाग में काम कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल विभाग में हैं और जिंदल ग्रुप में काम कर रहे हैं। अरे वाह, जिंदल जैसे कंपनी में भाई, स्वागत है आपका। अनुभव काम आएगा। आज के युवा देखें, लड़के लड़कियां जो आने वाले भविष्य अपना देखती हैं रोजगार में, वो आप लोग देखिए कि आने वाला भविष्य क्या है और बिहार की सत्ता आप लोगों को क्या दे रही है, और किन चीजों से अनदेखा करके दरकिनार कर रही है। तो स्वागत है प्रेमानंद सर जी का। आज प्रेमानंद सर जी से बात होगी। प्रथम मैं बात की शुरुआत करता हूं कि प्रेमानंद जी, बिहार जैसा राज्य जो उद्योग पे ही निर्भर था, 25 से 29-33 चीनी मिल थे यहाँ पे, कॉटन फैक्ट्रियां थी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी। पूरा बिहार की पूरी निर्भर जो बिहारवासी थे वो उद्योग पे ही रहते थे। और किसी भी राज्य का जो उद्योग है, अगर उद्योग को स्ट्रक्चर मैप से हटा दिया जाए तो वो विकास के स्तर पे कहाँ जाएगा? सभी राज्यों में, जैसे मुंबई से, बेंगलोर से, गुजरात से, सबसे पीछे रह जाएगा। और आज है बिहार, मतलब कि राष्ट्रीय मानकों पे देखें तो हर जगह पे आर्थिक से, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई, सब जगह पीछे है। अब जब उद्योग से आर्थिक मजबूती और राज्य का साथ साथ लोगों को भी मिलता है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि उद्योग होने से किसी राज्य को क्या फायदा है? राज्य को तो फायदा है कि उसको अपना लोगों को रोजगार मिलेगा, और सरकार को टैक्स के रूप में फायदा होगा। लोगों को, जैसे देखिए, मैं डाटा नोट किया था तो इसका बड़े बड़े कारखाने लगने से क्या है कि जब उसको वस्तु और जो भी सामान बनते हैं, सेवाएं, वो सस्ता मिलेंगे लोगों को। अच्छा, राज्य में? हाँ, राज्य में लोगों को सस्ता मिलेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट में कोई चीज आएगा तो अदर से बन के आ रहा है, तब टैक्स लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जैसे बिहार में देख रहे हैं कि हमेशा लोग बाहर जाते हैं। आज हम तो 25 साल से देख रहे हैं, बाहर रह भी रहे हैं। छठ पूजा में लोग आया कैसे और कैसे जा रहा है। हम लगातार आप अपडेट रह रहे थे कि इतना ट्रेन को चलाया गया, आपकी टीम भी काम कर रही थी, पत्रकारगण से आप सहयोग मांग रहे थे कि स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज से, दरभंगा से आप लोग लिखते रहिए। थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ा, ट्रेनें काफी चलाई गई, चला। लेकिन चलने के बावजूद भी, क्योंकि इतना ना अधिक मात्रा में लोग बाहर नौकरी करता है, बिहार का जो आबादी है और जो युवा है सबसे ज्यादा, मतलब कि बाहर आते हैं, तो उसका एक क्या होता है, छठ पूजा में एक सबको जाना है तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, और फिर वापस छुट्टी भी नहीं मिलेगा, जल्दी वापस जाना भी है तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। जी, एक और आपसे बात करनी थी मुझे। युवाओं का बहुत सारा कहना था कि जब भी प्रेमानंद सर जी आए तो उनसे कुछ हम सब की जो अटकनी बातें हैं, जो हम पहुंच नहीं पाते हैं, अंदर ही पूछे या नहीं पूछे, इसका जवाब किन से मिलेगा। वो कह रहे थे कि बिहार जैसे राज्य में, जो पूरा बिहार निर्भर ही था उद्योग पे, किसी भी राज्य को आप देखिए, जो राज्य उद्योग पे निर्भर है, अगर उद्योग हटा दिया जाए तो उससे नुकसान क्या है? युवाओं को, किसानों को पूरा नुकसान है। आपके अपना आर्थिक क्षेत्र में कहाँ है, हम लोग बहुत पीछे है। किसानों का गन्ना आप जाके देखिए, धान है, गेहूं लगाते हैं, जो है नकदी फसल। और उद्योग से क्या है, अपना बिहार जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, और जितने फैक्ट्रियाँ थी, शुगर फैक्ट्री और उससे और भी जो इथेनॉल या शराब बनता था, सब गन्ना उत्पादन होता था, गन्ने से सब होता था। किसानों को उससे बहुत ज्यादा फायदा था, और सबको उससे किसान को फायदा होगा, लोगों को नौकरी मिलता था, रोजगार।
उससे क्या है, सबको आमदनी बढ़ता था और उद्योगों से क्या सरकार को भी आमदनी बढ़ेगा। सब बंद हो जाने से सरकार का भी आमदनी कम हो गया। आज सरकार बार बार केंद्र सरकार से कहता है कि हमको मदद दीजिए, मदद दीजिए। अगर हमारे पास उद्योग रहता और उससे टैक्सेस मिलता तो हमको दूसरी जगह मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमको अपना आमदनी रहेगा तो हम क्यों मांगेंगे। हम मांगते मांगते मिलता भी नहीं है। और आर्थिक संपन्नता के लिए उद्योग जरूरी है, ये है। और हमको अपनी जरूरतों के लिए, अरे हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे पर डिपेंड ना हो, उसके लिए चाहिए, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे हौजरी उद्योग हो, चाहे स्टील उद्योग हो। अब जो भी चीज है सब बन के बाहर से आता है। और अगर हम अपने यहाँ बनाए सामान मिलेगा। हाँ, अगर अपने यहाँ बनाए हम तो फिर हमको सस्ता पड़ेगा, कोई सामान, उससे स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। जैसे कोई सामान है 200 की, यहाँ जैसे हरियाणा में, गुजरात में 200 में बिकता है, वो सामान बिहार आते आते 500, 700, 800 में हो जाता है। तो वहां से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा ही, उस स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, फिर यहाँ आएगा तो फिर वो अलग टैक्स है। हाँ, अलग टैक्स है, दुकानदार का अपना बेनिफिट चाहिए। प्रेमानंद जी, एक और बात करनी है। आपने यही बात कही कि एक समय आपके जो अनुभव रहे हैं, आपने कहा कि फैक्ट्रियां थी यहाँ पे, तो आप बात कीजिए दर्शकों से, फैक्ट्रियां जो थी यहाँ पे, तो कैसा माहौल था मरहोरा का? लोग कह रहे थे कि एक व्यक्ति थे जो अतुल प्रताप सिंह के मित्र थे, कि मेरे बाबा दादा जो थे वो गन्ने की खेती कराते थे। गन्ने की खेती से मेरे यहाँ अमूमन मेरे परदादा कराते थे, और मेरे दादा 2 एनआईटी में प्रोफेसर है, एनआईटी जैसे संस्थानों में प्रोफेसर थे, और 10 बीघा में 5 बीघा में वो लोग ईंख की खेती किया करते थे। तो इस पे कुछ दर्शकों से बात कीजिए आप। मेरे दादाजी स्वर्गीय राम नगीना प्रसाद, जो सारण इंजीनियरिंग लिमिटेड में खुद काम करते थे। जब मैं पढ़ता था तो उनको काम करते हुए देखता था, और कंपनी में घूमने हम जाते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी होता था, कंपनी का गेट सबके लिए खुला रहता था और पूरा कंपनी हम लोग घूमते थे। और दादाजी 1990-92 में रिटायर किए। जब रिटायर किए उस समय ऐसा था कि सारण इंजीनियरिंग और चीनी मिल और मॉटन फैक्ट्री और डिस्लरी, चारों फैक्ट्रियां चलता था। और उस समय कितने वाले चारों, उधर जो गड्ढेबी स्थान है वहां से ट्रैक्टर बैलगाड़ी पे गन्ना आती थी, और आगे ट्रक से भी गन्ना आते थे, और पूरा मरहोड़ा में बहुत खुशहाली था। हम अपने आंखों से देखे हुए हैं, मतलब कि कह नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम मैट्रिक किए, इंटर किए, तब तक क्या है, धीरे धीरे कंपनियां बंद होने लगी और हमको फिर नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। और धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि पूरा उदास हो गया मरहोड़ा, जैसे कि है कि पूरा उदास हो गया। यहाँ के जो पुराने व्यक्ति हैं कहते थे कि बसंत जी, मरहोड़ा 1940 से 60 तक 70 तक इंग्लैंड जैसा यहाँ पे था। बिजली न रहने के अनुसार इसकी बिजली की कैपेसिटी इतनी अच्छी थी कि शाम होते ही यहाँ चहल पहल, एकदम लगता था कि हम कोई बड़े शहर में आए। अंग्रेजों का बनाया हुआ 2 क्लब था, शुगर फैक्ट्री का अलग, मोटर फैक्ट्री का अलग। और उस समय बताते हैं कि एक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल था, जबकि कहीं और नहीं होता था यहाँ पे। जो अंग्रेज तो बनाए थे, अंग्रेज चले गए भी, उसके बाद भी ये व्यवस्था था ना, क्लब चलता था। एक गढ़देवी चौक के, गढ़देवी स्थान के पीछे में है था, और एक इधर आपका शुगर फैक्ट्री के बगल में था। 2 क्लब। आप वहां जाके हम लोग, मतलब टीवी है, चाहे खेल कूद सब होता रहता था, देखते थे, भाग लेते थे। आप तो बहुत लोगों से, ऐसे लोगों से मिले होंगे जो ईंख की खेती किया करते थे, फैक्ट्री को ईंख दिया करते थे, जिनके बच्चे पले बड़े थे, रसीद से ही शादी विवाह हो जाती थी, दुकानदार ले लेते थे, लेन देन काफी अच्छी रहती थी। तो बाहर जब आप लोग यहाँ से निकलते हैं तो वहाँ राय विचार नहीं करते हैं कि हमें यहाँ से निकल के उद्योग और शिक्षा के लिए वोट करना है? राय विचार तो करते हैं, लेकिन अब आते आते फिर यहाँ आके बदल जाता है। कम से कम आप और इसीलिए बताइए, मैं अपने स्तर पे हमेशा कितना परसेंट लोग हैं जो वहाँ पे दुख सहते हैं? रहता हूँ जैसे आप करते हैं, आप अनुभव ये भी बताइए, वो तो हम लोग देखते हैं, आप अनुभव आपने किया होगा कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, वहां दुख सहते हैं अपने परिवार को छोड़ के, कहते हैं कि इस बार जाएंगे तो वोट देंगे शिक्षा एजुकेशन पे। और यहाँ आते हैं तो कितने परसेंट लोगों का दिमाग घूम जाता है कि नहीं, थोड़ा सा अपने बात वाले, अपने जात वाले, अपनी पार्टी वाली की तरफ चले जाए। ये अलग, ये माइंड सेट करते हैं वहां से, यहाँ के कैसे चेंज हो जाता है? बदल जाता है, वो अलग है, हिसाब किताब है। लेकिन राजनीति का है वैसा, में भी नहीं कहें कि सब लोग बदल जाते हैं। राजनीति गुना भाग अलग है। और मेरी ये सोच है, आप बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो पूरा देश हमारा मिट्टी है, माँ है। कहने का मतलब है कि 2023 के बिहार को एजुकेशन इंडस्ट्री चाहिए क्या?
क्यों नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए, हमको आगे बढ़ना है, अलग अलग जो राज्य हैं देश के, उसके साथ ताल से ताल मिलाना है, उनके बराबर खड़ा होना है, तो हमको तो एजुकेशन और इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ पर्यावरण को भी देखना पड़ेगा, पर्यावरण को भी हमको नुकसान ना हो। जैसे कि अभी अभी कुछ दिन पहले अब तो हर प्लांट्स में एसजीपीटी वाला लग हाँ, जाता है, सब pollution लगता है। खत्म करने के इंडस्ट्री लिए को तो आता है। और सरकार के तरफ बड़े से बड़े लगता है, अपार्टमेंट में निर्देश लगाए है, जाते हैं स्वैग ट्रीटमेंट लगता है। प्लांट की और पॉल्यूशन कम लोगों हो। का रहन सहन है जो कि उस पर ध्यान देना पड़ता है। हम्म, और तीनों चीज, इसलिए हम बार बार तीनों चीजों पर फोकस करते हैं कि ट्रिपल ई, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट। और तीनों चीजों पे हमें काम करना ही होगा। नहीं काम करेंगे तो धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे और आगे के राज्य हैं वो बढ़ते जाएंगे। देश की तो बात छोड़ दी, हमें तो राज्यों से तुलना करनी है। आज देखा जाए, आज उद्योग नहीं है बिहार में तो एक सबसे बुरा नतीजा हम लोगों को झेलना पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ खुद, मैं असम जाता हूँ, बंगाल जाता हूँ, झारखंड जाता हूँ, वहां पे आपको हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़िए, नगर पंचायत के अंडर जो हॉस्पिटल आता है, जैसे मरोड़ा नगर पंचायत है, इसका रेफर, वहां जाइएगा तो कम से कम 60, 70, 80% की दवाइयां फ्री मिलती हैं। और क्या लाजवाब उसका इफेक्ट रहता है शरीर पे। मैं खुद महाराष्ट्र में रहता हूँ और सरकारी अस्पताल में जाता हूँ और तो ये एक इंडस्ट्री कारण है कि नहीं? दवा मिलता है। लोगों को जागरूकता है, सरकार का भी कुछ कमी है। और हेल्थ के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे पढ़ाई नौकरी के लिए, हम लोग तो बाहर जाते ही जाते हैं। और अधिकतर लोग, सब लोग यंग है तो कमाने के लिए जा रहा है, और बूढ़ा हो गया तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा इलाज भी नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, कोई नहीं है। जो है वहाँ इतना भीड़ है और बगैर सिफारिश के सुना नहीं जाता है। हर आदमी का उतना सिफारिश भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, बाहर जाके आदमी निजी और सरकारी संस्थानों में जाता है दिखाने के लिए। चलिए, तो ठीक है। और फिर दूसरे टॉपिक पे भी बात है। हम प्रेमानंद सर जी को धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे काव्य कुटिया आए, और इसी तरह हर चीज़ों पे बात होगी। आपको पसंद आता है तो हमारा एपिसोड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वसंत सिंह राजपूत। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो और शेयर कमेंट्स कीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए, और बताइए कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, किन चीज़ों पे बात हो। आप अच्छे तरीके से, आपके पास कोई अच्छा विचार है जिसमें जातीयता का कोई बातचीत ना हो, धर्म मजहब में कोई हस्तक्षेप ना हो, उस पर कोई ज्ञान ना दी जाए, और ना ही कोई किसी पे आपसी बैर हो। एजुकेशन पे, इंडस्ट्रीज पे, साहित्य पे, संगीत पे, आपसी भाईचारे पे जो आपके पास कोई बात है तो आप आके यहाँ कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरी पूरी टीम है आपके स्वागत के लिए, और उसको पब्लिश किया जाएगा। मैं अपने चैनल से भी पब्लिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।